बच्चों, ये ब्लैंक चेक। मम्मा, ये ब्लैंक चेक किस लिए? बेटा, ये ब्लैंक चेक तुम तीनों के लिए है। हमारे लिए? लेकिन क्यों? बच्चों, तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम ये सब ब्लैंक चेक लो और अपने हिसाब से पैसे निकाल लो और अपनी मनपसंद की मर्जी की चीजें ले आओ। पर मासी मम्मा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई मूवी देख के आए हो क्या? मुझे तो लग रहा है मम्मी और मासी कोई नशा करके आई हैं, तभी तो ऐसी बातें कर रही हैं। देखो बेटा, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोगों को मेरी प्रॉपर्टी में बहुत इंटरेस्ट है और उसके लिए तुम तीनों हमेशा आपस में लड़ते रहते हो कि सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होगा। हाँ तो हमारा ही है। ज़्यादा हक मेरा है। अरे, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करोगे? मम्मी मासी की बात भी सुनोगे? तुम सब लड़ाई ना करो ना, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। अब तुम सब लड़ना बंद करो। लेकिन मम्मा, क्या मम्मी आप इतना बोल रहे हो? हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी मम्मी, ये सारा पैसा हमारा ही तो है। आज नहीं तो कल ये सारी प्रॉपर्टी आपको हमें ही देनी है। अब देखो, बात यहीं पर बंद करो। मम्मी ने बोल दिया ना कि ये चेक लो और अपनी मर्जी का पैसा निकाल लो। अब जाओ और अपनी पसंद की चीजें ले आओ। पर मासी मम्मा, इसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं है। ओ हेलो, तू तो चुप कर। तुझे तो मम्मी ने गोल लेकर ही बहुत गलत किया। सही कह रही है तू। पता नहीं क्यों ही इस भिखारन को हमारे साथ रहने के लिए लाए हैं। बस, बहुत हो गया। अब मैं एक बात और नहीं सुनूंगी और तुम दोनों ने इस तरह झगड़ा बंद नहीं किया ना तो ये चेक भी वापस ले लूंगी। लूँ वापस? नहीं नहीं मम्मी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। चलो, अब ये बात यहीं खत्म होती है। अब जाओ अपनी पसंद का सामान ले आओ। जी मम्मी। आ गए तुम तीनों? जी मम्मी। जी मम्मी। और बताओ, तुम सब ने क्या क्या लिया? बहुत कुछ लिया मासी, जितने थे सारे पैसे लगा दिए मैंने तो। मेरी तो लिस्ट ही बहुत लंबी है मासी। मेरे तो पैसे ही कम पड़ गए थे और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है मुझे तो। और बेटा सुनीता, तुम क्या लाई अपने लिए? अरे ये क्या ही लेगी, इसे क्या ही खरीदना आता होगा। मुझे तो लगता है इसे सारे पैसे उड़ा दिए होंगे। मम्मी, आपने बहुत छूट दे दी है इसे। बेटा, ये भी तुम्हारी बहन है, इसका भी बराबर का हक है। क्या मासी, आपको कितनी बार कहा है कि इसका कोई हक नहीं है? आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे तो लगता है मासी पागल हो गई है। और नहीं तो क्या, तभी तो हमारी प्रॉपर्टी को इस गोली हुई बेटी का बता रही हैं। क्या प्रॉपर्टी लगा रखा है तुम लोगों ने? क्या करोगे इस प्रॉपर्टी का? कितनी बार समझाया मैंने कि इस पर सबका हक है। क्या सभी का हक? ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है और आगे से आप ये फालतू बातें मत करना। बुढ़ापे में दिमाग सटिया गया है आपका। और मम्मी मासी, आपको इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि किसको क्या देना चाहिए क्या नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी माँ के सामने कैसे बोल रही हो? हम सामने नहीं, सच बोल रहे हैं। अब जल्दी से प्रॉपर्टी हमारे नाम करो। हाँ, जल्दी से ही प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, वरना आपका भरोसा नहीं, कब टपक जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी माँ के सामने कैसे बोल रही हो? यही संस्कार दिए तुम दोनों को? ठीक ही तो बोल रही हूँ। जल्दी से ही प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, वरना वरना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे, तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? तू तो चुप ही रह। हमारी फैमिली के बीच में मत बोल तू। बहन तू अंदर जा और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेकर आ। आज सारा किस्सा ही खत्म करते हैं। क्या हुआ, बोल ना, इतने परेशान क्यों है? ये सारी प्रॉपर्टी मम्मी ने इस सुनीता के नाम कर दी। क्या? कैसा लगा मेरा ये गिफ्ट? अच्छा ही लगा होगा, है ना? तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए अपनी माँ के साथ इस तरह का बिहेव करते हुए। तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये सब क्यों हुआ? हमने जो तुम्हें ब्लैंक चेक दिया था वो तुम्हारी परीक्षा थी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? ये परीक्षा कि हम लोग देखना चाहते थे कि तुम्हें जो हम पैसा दे रहे हैं तुम उस पैसे का करते क्या हो। पर तुमने क्या किया? तुमने सारा पैसा फिजूल खर्च कर दिया। तुमने किसी की मदद नहीं की। ऊपर से तुमने अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से बात की। तुम्हारे इस लालच की वजह से ना तुम दोनों अपनी परीक्षा में फेल हो गई हो। और परीक्षा में पास कौन हुई? हमारी बेटी सुनीता। तुम लोगों ने सारा पैसा फिजूल खर्च किया। अगर ये भी चाहती ना, पूरा पैसा उड़ा सकती थी, फिजूल खर्च कर सकती थी। पर इसने क्या किया? इसने अपनी माँ के बारे में सोचा। ये अपनी माँ के लिए इतना सामान लेकर आई। और तो और इसने तुम दोनों के लिए भी गिफ्ट्स लिए। क्यों? क्योंकि ये तुम दोनों को अपनी फैमिली समझती है, तुम्हें अपनी बहनें मानती हैं। पर तुमने कभी भी उसको अपनी बहन नहीं माना। और बस, अब इसी वजह से तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। और तुम्हें पता है बेटा, ये परीक्षा मैंने तुम्हारी क्यों ली? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरे बच्चे कैसे हैं। किसी ने कहा मुझसे कि मेरे बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं कि वो अपनी माँ को उसके घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं तो सिर्फ इस प्रॉपर्टी के अपने नाम होने का। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ और इसीलिए मैंने ये तुम्हारी परीक्षा ली। तब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे
मेरी अपनी औलाद कैसी है। वो अपनी ही माँ को उसके अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं। तो बस आज से ये सारी प्रॉपर्टी के हकदार मेरी बेटी सुनीता है। और तुम दोनों जो तुमने किया है ना, उसके लिए आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। प्लीज़ मम्मी मासी माफ़ कर दो। हाँ मम्मी, अब से कभी ऐसा नहीं करेंगे हम। हाँ मम्मी मासी, इन दोनों को माफ़ कर दीजिए। ये लोग आज के बाद इस बात का ध्यान रखेंगे। नहीं बेटा, इनको माफ़ नहीं कर सकते। ये आस्तीन का सांप है, इनका इलाज समय पर होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपनी माँ को रुलाया है, इनको तो ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। प्लीज़ मम्मी सॉरी। सॉरी मम्मी। तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई ना? घर से बाहर निकलती हो या पुलिस को बुलाऊं मैं? अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का सही मॉडल क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोग कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस चाहिए, तो आप जल्दी से कमेंट भी कीजिए। और अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मैसेज के साथ, मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।